इस MSME एक्सपो के साथ हम एक लघु सूक्ष्म उद्योग को नई पहचान देना, नवाचार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशी के साथ कैसे नई पहल कर सकते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपो नए अवसर, नई संभावनाएं और नए विचारों के दृष्टिकोण का एक महासंगम होगा। आज हमें खुशी है कि हमारे बीच में लघु सूक्ष्म उद्योग, श्रम रोजगार विभाग की मंत्री, जिनका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए, समाज के गरीब वंचित लोगों के लिए समर्पित किया, श्री शोभा जी करंदाजे जी हमारे बीच आई हैं। शोभा जी कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर संसदीय क्षेत्र से नेतृत्व करती हैं। आप लंबे समय तक राज्य सरकार में मंत्री रही, उसकी बाद केंद्रीय सरकार में दोबारा मंत्री के रूप में दायित्व संभाला और मैंने अभी उनको सुना, उनको इस विभाग की, श्रम विभाग की संपूर्ण जानकारी के साथ कैसे आने वाले समय के अंदर हम देश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। और इसीलिए हम सबको सामूहिकता से विचार करने की आवश्यकता है। ये एक्सपो अलग अलग क्षेत्रों से आए, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के नवाचार किए, उनके विचार, उनके दृष्टिकोण का पता चलेगा। कई ऐसे उत्पाद जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाओं ने उत्पादित किए, बनाए हैं, उनकी प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलेगी और महिला उद्योगों को एक नए रोजगार का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। मैं आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं, कोटा की यह धरती किसी समय औद्योगिक शहर के रूप में जानी जाती है और भारत के अंदर कोटा के उद्योग उस समय के नवाचार और एकाधिकार के उद्योग थे जो उस समय भी देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। यही संभावना आज भी है। आज कोयटा के अंदर उससे बेहतर संभावनाएं बनी हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी की हो, दिल्ली मुंबई का नया कॉरिडोर हो, चाहे कांडला से लेकर इलाहाबाद का रोड हो, सारा कोटा और ये हाड़ों की संभाल रोड कनेक्टिविटी के अंदर देश के अंदर सबसे मजबूत कनेक्टर शहर है।
आने वाले समय के अंदर रेल कनेक्टिविटी के साथ हम और बेहतर कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हैं और उसके साथ आने वाले समय के अंदर एयर कनेक्टिविटी से भी हमारा जुड़ना बहुत जल्दी ही पूरा होगा। तो किसी भी उद्योग के लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और उसके साथ सबसे बड़ा वरदान हमें चंबल मां का वरदान है। देश के अंदर कोटा एक ऐसा शहर है जहां 12 महीने 365 दिन चंबल मां का प्रभाव रहता है और इसलिए पानी हो, बिजली हो, बिजली के हर उद्योग, चाहे एटॉमिक पावर का विषय हो, चाहे गैस का विषय हो, चाहे कोयले का विषय हो और आने वाले समय के अंदर ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी के नेतृत्व में सोलर का भी सबसे बेहतर प्लांट क्या लगेगा और इसी के साथ हाड़ौती के अंदर बैटरी स्टोरेज का प्लांट भी जल्दी लगेगा। तो बिजली उत्पादन जिस तरीके से होती है ये बिजली उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र होगा। तो बिजली हो, पानी हो, अब आवश्यकता है हमारे नौजवानों के नवाचार का, नए दृष्टिकोण को हम किस तरीके से हम अपने स्टार्टअप को, हमारे नए रिसर्च को, नए इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए भी कोटा आने वाला समय में सबसे बड़ा सेंटर होगा और उसके साथ हमारे मानव संसाधन का कार्यबल जो कुशलता कौशल हो, आने वाले समय के अंदर स्किल सेंटर के रूप में राजस्थान का नहीं, देश का एक ऐसा स्किल सेंटर बनेगा जिस स्किल सेंटर के अंदर जितने भी नए उद्योग आ रहे हैं, नए स्टार्टअप की जो संभावनाएं आ रही है, उसके लिए बेहतर कार्यबल को प्रशिक्षित करने का काम भी कोटा की धरती पर एक छत के नीचे होगा और इसीलिए हमने स्किल सेंटर के साथ एक भविष्य की योजना बनाई है कि उस स्किल सेंटर के अंदर जितने भी ट्रेड हैं, जितने भी नए उद्योग आने वाले हैं वर्तमान में और भविष्य के अंदर, चाहे दुनिया के अंदर हो चाहे भारत में हो, उन सबके ट्रेड वाइज हम आने वाले समय में स्किल सेंटर खोलेंगे ताकि देश का सबसे बेहतरीन स्किल सेंटर बन सके। नई तकनीकी टेक्नोलॉजी के रूप में भी